अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। ये सुख का बना हुआ है, इसके एहसास से हमको सुख का अनुभव होगा। इतना ही सुखी होने का उपाय है। अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, इंद्रियां मिली है, उससे मूर्त पदार्थों का जानना हो रहा है और उससे संसार यात्रा हो रही है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। यह एक अपूर्व प्रयत्न है, पहले नहीं किया है। अनादि से इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, उसको बंद करने में अत्यंत यत्न की आवश्यकता भी है। यत्न भी होगा, अपने अमूर्त शरीर का एहसास करने से हमको उत्तम सुख का अनुभव होगा। उस सुख का अनुभव करेंगे तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध स्वमेव होगा। जीवन धारा को आमूल चूल बदलना है, अबाउट टर्न करना है। जैसा बाहर की है उसको बंद करना है। ए से बी पे जाना ऐसा नहीं है, ए पे जा रहे हैं तो बंद कर देना। हम अपने में होंगे। बाहर जा रहे हैं मैं भीतर जा रहे हैं, दो जाना नहीं है। बाहर तो जा रहे हैं, मने मुख बाहर तो है, उसको बंद कर देते हैं तो फिर मुख ही नहीं है, सुख का एहसास है, अपने सुख का एहसास है। बहिर्मुखता तो है, वास्तव में अंतर्मुखता जैसी बात नहीं है। वह तो केवल सुखानुभूति है। जहाँ बहिर्मुखता अंतर्मुखता मान लेते हैं, तो ज्ञान से बहिर्मुख हुए तो ज्ञान से अंतर्मुख हो जाए, ऐसी बात समझ में आती है। ऐसा वास्तव में नहीं है। बाहर तो मुख किया है और भीतर मुख करना है, ये केवल व्यवहार वचन है। भीतर से बहिर्मुख हुए थे, बहिर्मुख नहीं है तो भीतर ही है। दो मुख नहीं है, मुख एक ही है। इसका नाम ज्ञान है। दूसरा नाम जहाँ मुख नहीं है उसका नाम सुख का अनुभव है। बहिर्मुखता है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ बहिर्मुखता नहीं है वहाँ सुख का अनुभव है। इस प्रकार दोनों में हमको अच्छी तरह भेद ज्ञान करना है। दोनों को मुख नाम नहीं देना है। बहिर्मुखता को मुख, बहिर्मुखता नहीं है तो हम अंतर में है तो उसका नाम अंतर्मुख, ऐसा नाम नहीं देना। बहिर्मुख तो है और बहिर्मुख नहीं है तो अंतर में है, वहाँ फिर मुख का काम नहीं है। दो उपयोग कहे जाते हैं, योग दर्शन उपयोग, उसको उपयोग नाम दिया जा रहा है। वास्तव में उपयोग एक ही है, उसका नाम ज्ञान उपयोग है। दूसरे का नाम तो स्वानुभव है, स्वसंवेदन, वास्तव में सुख का अनुभव है। वो सुख ही है, वो ज्ञानोपयोग है, दूसरी ओर सुख है। ज्ञानोपयोग नहीं है तो सुख है। दोनों को उपयोग नाम देने से फिर केवल एक ही उपयोग बन जाता है। उपयोग एक ही रखना है, उसका नाम ज्ञान उपयोग है। उसको शुभ उपयोग कहे, अशुभ उपयोग कहे। दूसरे का नाम शुद्ध उपयोग नहीं देना है। दूसरे का नाम तो सुख का अनुभव है, सुख ही है। उपयोग के दो भेद हैं, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग। दो में शुद्ध उपयोग है तो अशुद्ध उपयोग के प्रतिपक्ष को शुद्ध उपयोग नहीं है। अशुद्ध उपयोग के प्रतिपक्ष सुख का अनुभव है। उपयोग से दुख है, उपयोग नहीं है तो सुख है।
उपयोग को से अनुभव होता है तो उपयोग अच्छा बन जाता है। उपयोगी बाहर उपयोगी भीतर, ये दो विरुद्ध कार्यों को उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए एक को उपयोग नाम दिया तो दूसरे को उपयोग नाम नहीं देना है, उसको सुख नाम देना है। ऐसे हम भेद करते हैं तो फिर एक पार्टी ज्ञान की है, दूसरी पार्टी सुख की है। ज्ञान नहीं करते हैं तो सुख का अनुभव होने लगता है, सुख का अनुभव करते हैं तो ज्ञान नहीं होता है। सुख का अनुभव करिए, अनादि से ज्ञान कर रहे थे, हमारे अड़ोस पड़ोस में बाहर सब ज्ञान ही कर रहे हैं, तो बाहर के जीवों के साथ हमारी मैत्री नहीं हो सकती है। पहले रही होगी, अब नहीं हो सकती है। हमारे साथ मैत्री रही जो पूर्व में यही थे और मुक्त हो गए हैं, उनके साथ हमारी मैत्री थी, उन्होंने हमारी मैत्री तोड़ दी और अपने में रहकर परमात्मा हो गए। हमारी मैत्री को उन्होंने नहीं निभाया, नहीं, हमारी मैत्री को उन्होंने छोड़ दिया। हमको ही मुक्त होना है तो बाहर के जीवों से मैत्री तोड़ना है, सबसे मैत्री तोड़ना है, तभी हम मुक्त हो सकेंगे। कोई हमारे साथ मित्र बनकर मोक्ष में नहीं जाएगा। मित्रता जहाँ तक रहेगी वहां तक संसार रहेगा। तो हमको सभी मित्रता को तोड़ना है, सभी संबंध कल्पना को तोड़ना है। ये मित्र है, ये परिजन है, ऐसा जो विकल्प है उसको मिटना है। ये भगवान है, ये गुरु है, ये शास्त्र है, ऐसा जो पर के संबंध में विकल्प है उसको समाप्त करना होगा। ये सब संबंध रहे हैं, अब उनको नहीं रखना है। अब तो आप में रहेगा, सुख से रहेगा, परमात्मा होगा। दूसरा है तो फिर परमात्मा बना नहीं है। परमात्मा बनना इष्ट है तो फिर एक कोई अपने को स्वीकार करना है, किसी पर को स्वीकार नहीं करना, किसी पर को जानना नहीं है, किसी पर के साथ व्यवहार नहीं करना। व्यवहार तो करना है तो अपने में भेद कर लेना, अपने शरीर के साथ व्यवहार करिए। वह भी एक प्रथम विकल्प है। जब शरीर के साथ व्यवहार है तो शरीर के व्यवहार का विकल्प भी नहीं है, एक शरीर में सुख का अनुभव है। तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष केवल शरीर के अनुभव रूप है। शरीर है वो सुख स्वभाव ही है, वो सुख ही है तो सुख के अनुभव रूप है। शरीर का अनुभव कहें कि सुख का अनुभव कहें, क्षेत्र की ओर से शरीर कहते हैं, भाव की ओर से सुख कहते हैं। एक ही वस्तु को, एक ही वस्तु क्षेत्र रूप है, वही वस्तु सुख रूप है। उस क्षेत्र का अनुभव कहें कि सुख का अनुभव कहें, शरीर का अनुभव कहें कि सुख का अनुभव कहें, बाहर सब ज्ञान ही बढ़ता है, सारा जगत ही ज्ञान में है। उनका तो जानता नहीं है लेकिन जीव जानता है, जो संसार में उसके कारण से रूलता है। ज्ञान नहीं करे उसको शरीर का एहसास होगा और वह कर्मों के बंधन से, मूर्छा के बंधन से मुक्त होगा, परमात्मा होगा। जानने को अच्छा नहीं जानना है, जानने के विषयों से मैत्री नहीं रखना है, कोई संबंध नहीं रखना है, कल्पना ही नहीं करनी है। जानना होगा तो कल्पना भी होगी, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाना है। मेरा स्वभाव ज्ञायक नहीं है, उद्गल का स्वभाव प्रमेय तो नहीं है। हमारे अपराध से मूल पदार्थ प्रमेय बन जाता है, अन्यथा उसमें प्रमेय नाम का कोई चीज नहीं। हम ही जानने वाले बनते हैं तो ज्ञेय नाम मिल जाता है। उद्गल स्वरूप से ज्ञेय नहीं है, उद्गल तो उद्गल है। हमारे इंद्रिय ज्ञान के नाम से उसको ज्ञेय मिलता है, अन्यथा उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से ही संबंध बनता है, मूर्त ज्ञेय बनता है, अन्यथा मूर्त ज्ञेय नहीं बनता है। कोई उद्गल भगवान का ज्ञेय नहीं बनता है, क्योंकि भगवान मूर्त को जानते नहीं है।
अपने शरीर में रहते हैं। शरीर में रहने से सुख का अनुभव होता है कि शरीर सुख का बना हुआ है। जलेबी को चाशनी में भिगोई जाए तो वह मीठी होती है। ऐसे ही वृत्ति अपने विस्तार में रहती है तो विस्तार सुखरूप होने से वृत्ति सुखरूप होती है। वृत्ति का विस्तार के साथ तादात्म्य हो, वेद में भाषित नहीं हो, ये विस्तार है, ये वृत्ति ऐसा विकल्प भी नहीं हो, तो सुख का अनुभव होता है। इसकी हमको कामना है। इससे जब सुख का अनुभव होता है तो दुख से मुक्ति हो जाती है। सुख दुख दोनों साथ में नहीं होते। तो मोक्ष होना माने दुख से मुक्त होना। तो नास्ति रूप हुआ। अस्ति रूप क्या हुआ कि भगवान हो गए, सुखवान हो गए, सुखी हो गए। अपने मूर्त के साथ व्यवहार करना है। अपने मूर्त के साथ व्यवहार करें, बाह्य जगत के साथ व्यवहार करें, ऐसा नहीं होगा। बाह्य जगत के साथ व्यवहार होगा तो अपनी मूर्त के साथ नहीं होगा। अपनी मूर्त के साथ होगा तो बाह्य जगत के साथ नहीं होगा। हमें विचार करना है, किसका अनुभव करना है, इसको जानना है, इसको नहीं जानना है, किसके साथ व्यवहार करना है, किसके साथ व्यवहार नहीं करना है। मुखमंडल पर आइए। यह एक नूतन जीवन है जहाँ हम अपने शरीर में रहते हैं। जगत के साथ व्यवहार समाप्त करते हैं। निश्चय तो कर ही लेते हैं कि जगत के साथ व्यवहार नहीं करना है, पर व्यवहार धीरे धीरे छूट पाता है, तो छूट जाता है। पर के साथ अनुबंध नहीं रखना है। एक पर्टिकुलर उम्र आने के बाद में, सीनियर सिटीजन होने के बाद तो पर के साथ के व्यवहार को बंद कर ही देना चाहिए। उम्र का ख्याल करना चाहिए। ये उम्र ऐसी नहीं है कि जगत के साथ व्यवहार किया जाए। पुरानी आदतों को, पुराने व्यवहार को छोड़ना चाहिए। समय की मांग है कि व्यवहार समाप्त कर दें, अपनी मूर्त के साथ ही व्यवहार करें। सिर का भाग, शरीर को अनुभव के द्वारा ही ठीक किया जाए तो वह एक जोखिम रहित उपाय है। अन्य उपाय में निरंतर शरीर का घात होने की संभावना बनी रहती है। एक भाग को ठीक करते हैं, दो भाग खराब हो जाते हैं। सौदा घाटे का ही होता है। लाट का भाग मुखमंडल में नासिका के अग्रभाग के अलावा कोई भाग हमने देखा नहीं है, दिखने वाला भी नहीं है। तो मूर्त के भी पूरी तरह प्रकाशक नहीं है। कुछ मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, वे भी मूर्त इंद्रियों के माध्यम से जानने में आते हैं। ललाट का भाग, अपने शरीर के साथ जीना प्रारंभ करें। अनंत काल अपने शरीर के साथ ही जीना है। कोई साथ नहीं होगा।
का भाग, शारीरिक दुख सहन करने की अत्यंत आवश्यकता होती है, अन्यथा बाह्य उपचार करने में हम अपने स्वरूप से च्युत होंगे, संवेदन से च्युत होंगे और उसके फल में दुख मिलेगा। कानों का भाग, नासिका भाग पर आइए। दोनों होठ, बाएं गाल, दाएं गाल। ये प्रयोग सामूहिक करें, अकेले में भी यही उपयोग करना होता है। जिह्वा, तालु, कंठ, गर्दन, बाहर के संयोग उत्तम हो कि अनुत्तम हो, शुभ हो कि अशुभ हो, सब छूट जाने वाले हैं। एक अपनी मूर्ति रहने वाली है, वही सर्वथा आदर के योग्य है, आदरणीय है। गर्दन का भाग, धड़ भाग, बाह्य सीना, दायां सीना, हृदय स्थान, पेट का भाग, पूरा धड़ का भाग, आगे का भाग, पीछे पीठ का भाग, शरीर के एहसास से शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता है। संसार दशा में रहते हुए ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, बल की शक्ति बढ़ती है, और उसकी मर्यादा है, वह कभी अनंत नहीं हो सकती। दाई भुजा, दाई हथेली, दाई हथेली, दाई हथेली, बाई हथेली पर आइए। पांचों उंगलियां,
निर्देशक को फॉलो करना, तो हमको भी निर्देशक बनना है, अपने आप को निर्देश देना है। तो निर्देशक निर्देशी की एकता होगी। निर्देशक भी अपने ध्यान को अपने पे लाकर विकल्प कर रहा है, बहिर्जल्प से कर रहा है, आप अंतर्जल्प से करिए। मन ही मन आप निर्देश दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे अपने आप को निर्देश दीजिए। वक्ता ने भी निर्देश देना है, श्रोता ने भी निर्देश देना है। वक्ता ने बोल कर देना है, श्रोता ने मौन देना है। दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दोनों भुजाएं, जो ध्यान अपने अंगों पर लाते हैं उसका दीर्घकालीन अच्छा प्रभाव पड़ता है। दीर्घ काल तक आगे स्वस्थ रहने वाले हैं। कहा भी है कि जो अनुभव के साथ में आयु पूरी करता है वह वैमानिक देव होता है। दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता हुआ शारीरिक दुख से मुक्त रहता है, सुख का अनुभव करता है। स्वानुभव पुरुष आगम के अनुसार मनुष्य होकर वैमानिक देव ही होता है, जहाँ शारीरिक वेदना नहीं होती है। होती है, अति अल्प होती है, सो नहीं कहने में आती है। दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, पांचों उंगलियां, दोनों पैर, दोनों भुजाएं। इस शरीर के साथ ही जीने का मानस बनाइए, वही सुखी जीवन होगा। बाह्य जगत के साथ जीने का मानस छोड़िए, पूरी तरह बाह्य जगत के साथ जान जीना बंद करना है, 100% बंद करना है। 100% अपने मूर्त के अनुभव रूप रहना है। जगत क्या कहेगी, जगत की ओर नहीं देखना है। ध्यान का सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।